हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में और नए लेक्चर में, है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर आईटीएफ। आईटीएफ मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। किसके लिए? 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आपको मेरा लेक्चर टेलीग्राम चैनल पीसीएम विक्टोरी पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर तो ऑल्सो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर जितने भी सॉल्व हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर या इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ जो भी मेन रोल प्ले करते हैं वो फॉर्मूलेज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूलेज होते हैं। विदाउट फॉर्मूले के आप यहाँ पर मतलब थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। आपसे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। क्या होगा? डाउन, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 13/65। लेकिन अब हमको एलएचएस में भी cos इनवर्स दे रखा है और आरएचएस में cos इनवर्स दे रखा है ना। इधर से या तो ये वाला ईयर इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, या तो एलएचएस को लेकर प्रूव कर दें या आरएचएस को लेकर एलएचएस को प्रूव कर दें। तो हम कहेंगे यार हम दो फंक्शन वाली टर्म लेके चलेंगे, क्योंकि दो का एक करना थोड़ा आसान इजी होता है ना। यानी कि दो फंक्शन को कंबाइन करके एक में लाना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले में अवेलेबल है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 12/13 ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में लेट सपोज करना बहुत जरूरी है ना। मैथ्स में कुछ ना कुछ मान लेना ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। यहाँ पर cos का इनवर्स, cos का एंगल क्या है? 4/5 है और दूसरे cos इनवर्स फंक्शन का एंगल क्या है? 12/13 है। तो देखो लेट सपोज cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू एक्स और cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू वाई। तो देखो यहाँ से cos x इक्वल टू हो जाएगा 4/5 और cos y इक्वल टू हो जाएगा 12/13 है ना। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। ये तो बहुत सी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। मैंने cos इनवर्स को x के अपॉन में डाला, पावर माइनस में ऊपर प्लस हो गया, तो cos x इक्वल टू क्या हो गया? 4/5 हो गया, है ना। अब cos और sin की टर्म में हम ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले जानते हैं। तो देखो वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम बस ये जानते हैं कि sin x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और sin y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। अब इसको बनाने में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो मैंने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। साइन को इधर ले आया और कॉस को इधर ले आया, तो कॉस इधर प्लस में, इधर आके माइनस का हो गया और स्क्वायर से ब्रैकेट कर दी, क्या कर दी? ब्रैकेट आ गई, है ना। तो ये बात तो आप कंफर्म हो गई होगी कि अब ऐसे क्वेश्चन आपसे भागेंगे नहीं या छूटेंगे नहीं। एट एनी कॉस्ट आप इनका सॉल्यूशन करके आओगे। ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड में 5 मार्क्स में रखा जाता है। कितने में? 5 मार्क्स में, आईटीएफ के। तो देखो देन तब साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू क्या है? 4/5। तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/16/25।
तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 16 अपॉन में 25, ये अंडर रूट पूरे पर है ना, यहाँ तक अंडर रूट है ना, ये हो जाएगा। अब 25 माइनस 16 तो कितना आता है, 9 आता है, अपॉन में 25, तो 9 अपॉन 25, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है ना, तो कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कितना आ जाएगा 3/5, ये आ गया साइन एक्स की वैल्यू, क्या आ गया साइन एक्स है ना। ऐसे ही हम कॉस, अब साइन बाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो साइन बाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस बाई स्क्वायर, तो कॉस बाई इक्वल टू कितना है 12/13 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से साइन बाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169, कितना होता है 169। अब देखो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, हाँ यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं आता है। एट एनी कॉस्ट अगर 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है तो वो इसी एक्सरसाइज का होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही होगा, है ना। तो यहाँ से देखो अब ये हो जाएगा साइन बाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 169 की इधर मल्टीप्लाई, तो 169 माइनस 144 अंडर रूट अपॉन में 169, और 169 माइनस 144 कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25 होता है, तो साइन वाई इक्वल टू 25 अपॉन में 169, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू 5/13, कितना आ जाएगा 5/13, ये हमारे पास आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ सारी चीजें ठीक है, हम इससे सेटिस्फाइड है, हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो हमको प्रूव करना है वो तो कॉस इनवर्स की टर्म में करना है, किसमें करना है कॉस इनवर्स की टर्म में करना है। मगर रुको तसल्ली काटो, हम लोग ने फॉर्मूले क्या लूडो में अप्लाई करने के लिए लिखे हैं, देखो वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स और इंटू साइन वाई। बोले हाँ यार ये वाला तो हम भूल ही गए थे, ये वाला फॉर्मूला तो हमारे दिमाग से ही गायब हो गया था, गायब नहीं हुआ था, गायब नहीं करना है इसको, है ना, इसको गायब नहीं करना है, इसको लर्न रखना है ना, इसका रिवीजन करना है, क्या करना है फॉर्मूला का रिवीजन करना है, तभी आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। देखो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू कितना है 4/5 इंटू कॉस बाई इक्वल टू कितना है 12/13 माइनस साइन बाई इक्वल टू कितना है 3/5 और साइन एक्स 3/5 और साइन बाई 5/13 कितना है 5/13, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 और 13 5 जा 65 है ना, माइनस और 3 5 जा 15 अपॉन में 65, क्या है 65 है ना। तो देखो यहां से अब देखो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू इनका डिनोमिनेटर, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अगर एडिशन फ्रैक्शन है तो ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन है तो क्या कर देंगे सब्सट्रैक्शन कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन में 65 है ना, तो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 33 अपॉन में 65 है ना, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65 है ना। अब क्या हो गए, हमें तो कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 के इक्वल टू रहा था कॉस इनवर्स 33/65, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर नजर घुमाओ, मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, x की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस इनवर्स 4/5 और y की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस इनवर्स 12/5, तो देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65,
65 एंस प्रूव यानी कि HP, क्या HP। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आपको वोट देगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन देगा, थोड़ा आपसे वर्क कराएगा, क्या कराएगा, वर्क कराएगा, एग्जाम हॉल में थोड़ा आपका टाइम खराब करेगा, क्या करेगा, टाइम खराब करेगा, है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन दे देगा वो 5 नंबर का, तो फिर वोट ही किस चीज का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करें। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे डिस्कस करने से पहले आप उसको नोट करें, आप उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि सेम 50% वो क्वेश्चन एट इज एट सेम क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 और ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है, हमको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं जो कॉन्सेप्ट या जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। वो कह रहा है प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 50/65। या तो आप RHS को उठा के LHS को प्रूव कर दो, LHS को उठा के RHS को प्रूव कर दो। अब एक डाउट तुमको यहाँ आ रहा होगा कि वहां तो cos, दोनों फंक्शन cos के थे, तब cos की टर्म में प्रूव करना था, लेकिन यहाँ एक फंक्शन cos का एक sin का है, तब हमको किसमें प्रूव करना है, sin में करना है। दिक्कत नहीं होगी, मगर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आपसे हो गया तो अच्छी बात है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो देखो सॉल्यूशन cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। ये हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को हम RHS को उठा के LHS को प्रूव करेंगे। तो देखो लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू x और sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। तो देयर यहां से हो जाएगा cos x इक्वल टू 12/13 कितना हो जाएगा 12/13 और sin y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5/3, क्या 3/5 कितना हो जाएगा 3/5, है ना। देखो जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो जो एक्स और वाई है वो किसमें लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। जो साइन और कॉस का जो एंगल है वो क्या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स एंड वाई ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे में फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो हमको वही चीज करना है, हमारे पास cos x तो है, sin x है, लेकिन एक टर्म cos x में एक टर्म sin x में, तो ये हमें cos x वाला sin x में लाना है और sin y वाला cos y में लाना है, किस में लाना है, cos y में लाना है। तो अब हम यहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे, कैसे डिफरेंट, देखो तो cos x इक्वल टू हम यूज करेंगे cos x इक्वल टू, एक मिनट, cos x इक्वल टू यूज करेंगे sin y, एक मिनट मिस्टेक तो हो रही, साइन एक्स होगा, क्या होगा साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और जब हमें कॉस बाई लाना होगा, जब हमको कॉस बाई प्रूव करना होगा, तब हम यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, क्योंकि अब तो सेम प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो रहा है इन क्वेश्चन में। मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा था तो मैंने कहा था कि आने वाले जो 3 या 4 क्वेश्चन है वो एट जेड इसी क्वेश्चन से मैच करेंगे, क्या करेंगे, मैच करेंगे, है ना। अब देखो तो साइन एक्स इक्वल टू देन तब देन साइन एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स इक्वल टू है 12/13, कितना है 12/13। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं इस अंडर रूट वाले जो फॉर्मेट है उसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा यहाँ पे 5/13, कितना आएगा 5/13, है ना। अब देखो साइन एक्स भी आ गया, कॉस एक्स भी आ गया, और साइन वाई है, साइन वाई है, कॉस वाई लाना है हमको। तो देखो कॉस वाई इक्वल टू क्या है,
कॉस बाई इक्वल टू है 1 माइनस अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर बाई, है ना। तो यहाँ से कॉस बाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस साइन, साइन बाई इक्वल टू क्या है 3/5 है, कितना है 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से कॉस बाई इक्वल टू आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। बोलेंगे अब तो कुछ डायरेक्ट मार दिया यहाँ पे। हाँ, मेरा पिछले जो क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट पूरा सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने सॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया सॉर्ट कर दिया, ताकि आपका टाइम बचे, क्या बचे टाइम बचे, है ना। अब देखो यहाँ से आप बोलेंगे कि हमें आपने साइन एक्स कॉस एक्स भी ले आए और कॉस एक्स और साइन एक्स भी ले आए और साइन बाई और कॉस बाई भी ले आए, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमको आंसर किस में लाना है, साइन की टर्म में लाना है। किस में लाना है, साइन की टर्म में लाना है। तो अब आप कहोगे अब आप साइन की टर्म में आंसर कैसे लेके आओगे, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था समर डिफरेंट में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, और प्लस कॉस एक्स और जो कॉस बाई इंटू साइन बाई, क्या होता है कॉस बाई इंटू साइन बाई। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। तो देखो वी नाउ दैट वी नाउ दैट साइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। साइन एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस बाई और कॉस एक्स इंटू साइन बाई, है ना। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, कितनी है 5/13, कॉस बाई की वैल्यू कितनी है 4/5, कितनी है 4/5, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 12/13 इंटू साइन वाई की वैल्यू कितनी है 3/5, कितनी है 3/5, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 20/65 और प्लस और 4 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और 36/35। तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू 56/65, है ना। तो यहाँ से x प्लस बाई इक्वल टू आ जाएगा ये साइन इनवर्स 56/65, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। वेयर अब देखो बोलेंगे तो x प्लस बाई इक्वल टू आया है, देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा cos इनवर्स 12/13 और बाई की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा cos इनवर्स 3/5, है ना। तो यहाँ से यही फॉर्मेट बन जाएगा, है ना। तो इतना काम आप कर लेना। तो हैंस प्रूफ, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, है ना। और एक्सरसाइज थर्ड में ज्यादा से ज्यादा कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सम एंड डिफरेंस वाले, कौन से वाले सम एंड डिफरेंस वाले, एंड जो टू थीटा एंगल है, क्या है टू थीटा एंगल है वो यूज हो रहे हैं, है ना। मेनली यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उनसे डील कैसे करना है ना। हाउ कैन सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन, है ना। तो यू नो ऑलरेडी, है ना, यू नो ऑलरेडी अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जान चुके हो जिन्हें आपको क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, इससे क्या डिफरेंट है, तो आप ट्राई करें, है ना, थोड़ा दिमाग लगाएं उसमें, थोड़ा कम एफर्ट मारें। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके चलाएं और क्वेश्चन को देखें, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमको, है ना, थोड़ा सेम है। एलएचएस तो प्योर आपको पता ही है कैसे सॉल्व करनी है।
अब की बार हम अपोजिट चलेंगे, एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूव करेंगे, है ना। एलएचएस मेरा ये है और आरएचएस ये है, तो ये वाला पार्ट लेके हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, एलएचएस को उठा के आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन सेम, ये मैं कह सकता हूँ 100% क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, बस थोड़ा सा एंगल में चेंज है, किसमें एंगल में चेंज है ना। तो देखो सॉल्व सॉल्व हमारा क्वेश्चन हमें एलएचएस को लेके चलना है, किसको? एलएचएस को। तो हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम वही फिर से वही चीज रिपीट करेंगे। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एक्स और कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5/13 और कॉस बाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/5, है ना। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है वो 5 ही नंबर 5 मार्क्स में आएगा। कितने में आएगा? 5 मार्क्स में आएगा, है ना। देखो जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो एंगल है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? तो एक्स एंड वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि जो इनका एंगल है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है ना। जो अगला फंक्शन आएगा वो मस्ट भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मस्ट भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं? तो वी नाउ दैट साइन एक्स अब पहला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस साइन बाई के लिए हम यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। ये वाले फॉर्मूले हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, लेकिन एक चीज रिमेंबर रखना कि हमको जो आंसर फाइंड करना है वो tan की फॉर्म में करना है। किसमें करना है? tan इनवर्स की फॉर्म में करना है। किसमें करना है? tan इनवर्स की फॉर्म में करना है। तो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा cos x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या है? 5/13 का स्क्वायर। अगर इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से cos x इक्वल टू आएगा, एक मिनट, यहाँ से cos x इक्वल टू आएगा, वो आएगा 12/13। कितना आएगा? 12/13। आप इसको सॉल्व करना, इतना ही आएगा, डायरेक्टली किया है ना। अब क्या फाइंड करना है हमको? cos sin y। क्या sin y? तो sin y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, है ना। तो sin y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन बाई इक्वल टू क्या? 3/5 और स्क्वायर। तो साइन वाई इक्वल टू आया 4/5। कितना आया? 4/5। अब यही क्या करना था? हमको प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव करना था, है ना। यही हमको प्रूव नहीं करना था। बेसिकली 10 तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक साइन का फंक्शन, साइन एक्स में एक था, साइन एक्स था तो कॉस एक्स भी होना चाहिए। अगर कॉस बाई था तो फिर साइन बाई भी होना चाहिए ना। दो एंगल में हम जब भी जा सकते हैं जब हमारे पास दो एंगल के फंक्शन हो, तब हम 10 को इजीली प्रूव कर सकते हैं ना। अब हमारे पास दो एंगल के फंक्शन आ चुके हैं। तो देखो यहाँ से वी नाउ दैट tan x इक्वल टू होता है यहाँ से साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और tan y इक्वल टू होता है यहाँ से साइन y अपॉन में कॉस y। क्या? कॉस y। तो पहले फाइंड कर लेते हैं हम tan x। क्या? tan x। तो साइन x कितना है यहाँ से
5/3, 5/13। कॉस वाई कितना है, कॉस एक्स कितना है यहाँ से 12/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 10x इक्वल टू आ जाएगा 5/12। कितना आ जाएगा 5/12, है ना। अब यहाँ से हमको 10y लेके आना है, तो देखो 10y, तो साइन बाई कितना है हमारे पास, साइन बाई है हमारे पास 4/5, और कॉस बाई कितना है हमारे पास, कॉस बाई है हमारे पास 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10y कितना आया, 10y आया हमारे पास 4/3। कितना आया 4/3। बोलेंगे यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमको tan इनवर्स की फॉर्म में जाना है। आप क्या कर रहे हो, साइन, कभी साइन ला रहे हो, कभी कॉस ला रहे हो, कभी tan ला रहे हो। मैं कहा रुक जाओ, है ना। वी नाउ ऑलरेडी फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, तो tan x प्लस tan y इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y, है ना, अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये वाला फॉर्मूला होता है ना। एक मिनट, tan x प्लस y होगा, क्या होगा x प्लस y, tan x प्लस y का ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो tan x प्लस y, tan x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan x की वैल्यू है 5/12, प्लस tan y की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, यहां से ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 प्लस 48 अपॉन में 48, 48 माइनस 20 अपॉन में 48, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो tan x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से आएगा, ये कितना हो जाएगा 15 और 48, 15 और 48 हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63 अपॉन में कितना ये आ जाएगा 48 माइनस 20, 48 माइनस 20, एक मिनट में 36 होगा। कितना होगा ये 36 होगा, ये 36 होगा, और ये भी 36 होगा, और ये वाला भी 36 होगा। तो 36 से 36 कैंसिल आउट, और यहाँ पर बचेगा 16, है ना। तो देखो यहाँ से x प्लस बाई इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 63/16, और यही हमें प्रूव करना था। बोलेंगे हमें तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू आना था, तो यहाँ से जो x और y की वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे या बैक कर दोगे, तो यही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो हेंस प्रूफ HP, क्या HP। ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना। ये भी 5 मार्क्स का मटेरियल है इन्हें बोर्ड एग्जाम में ये कितने नंबर का मटेरियल है, 5 मार्क्स का मटेरियल है ना। तो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और मे भी कल इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम होगा मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथमेटिक्स का एक मैट्रिक्स, है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यही खत्म करते हैं कि ये रातें सोने नहीं देती, ये दिन आंखें दिखाता है, कि ये रातें सोने नहीं देती, ये दिन आंखें दिखाता है, ए मंजिल तू सपना बनकर ना आया कर, मेरा जी घबराता है ना। तो मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में।